प्रभु की ओर लगाओ। कई लोगों का हाथ क्यों नहीं उठा रहे मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। सभी लोगों को, किसी को कुछ तकलीफ नहीं है ना? अब हाथ उठाओ, जो भी तकलीफ है जरूर निश्चय रूप से प्रभु आशीष करेगा। ये प्रभु आशीष देने का समय है। हाथ उठाओ, प्रभु करके पुकारो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आंखों को बंद करो, दोनों पैर नजदीक रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल आपके पैर के पास लगने मत दो। हालेलुया 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 हालेलुया। कितने दिन इस दुख और संकट में रहेगा? कितना दिन और अपना परिवार हम उद्धार नहीं पाएंगे? प्रभु के ओर देख कर कहेंगे, प्रभु मेरा परिवार को उद्धार कर, मेरे घर को उद्धार कर, मुझे उद्धार कर प्रभु। मेरे मन में शांति दे प्रभु, मेरे मन में समाधान दे प्रभु। मेरा पति का जीवन बदल दे प्रभु, मेरा पत्नी का जीवन बदल दे प्रभु। मेरे बच्चे लोगों को अच्छे मार्ग दिखाओ प्रभु। ओ प्रभु, मैं आपके चरण में आता हूँ राजा। प्रभु जी, ये सारे चिंता परमेश्वर पिता हमारा हृदय के अंदर से प्रभु जी दूर कर प्रभु। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके आत्मा से मुझे आधार कर प्रभु, आपके आत्मा से मुझे आधार करो प्रभु। मुझे बलवान करो प्रभु, मुझे बलवान करो प्रभु करके पुकारो पुकारो पुकारो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आशा से मांगो, आशा से मांगो, आशा से मांगो। आशा को मत को, आशा के मत को, निराश में मत पड़ो। तुम्हारा परमेश्वर वो तुम्हारा पिता है, तुमको सृजन किया, तुमको सृष्टि किया, वो सृजनहार परमेश्वर है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये, सब लोग कहेंगे ये है मेरी तमन्ना, ये है मेरी तमन्ना। प्रार्थना में तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना में तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए। ये है मेरी तमन्ना, ये है मेरी तमन्ना। प्रार्थना में तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना में तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। आमीन। दिल की गहराई से स्तुति करो, आराधना करो। तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे प्रेम करो। दिल की गहराई से स्तुति करो, आराधना करो। तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे प्रेम करो। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु, सबसे अच्छा है
लोग कहेंगे प्रार्थना में तुझसे करो ओ मेरे प्यारे मसीहा। कई लोग आँख बंद नहीं कर रहे, जो नया आया वो लोग आँख बंद करो, आपको प्रभु आशीष करेगा, प्रभु आपके ऊपर दया करेगा। आंखों को बंद करो, हमारा साथ गाने के लिए आप कोशिश कीजिए। तेरी चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं, तेरी संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से बढ़ता जाऊं। तेरी चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं, तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से बढ़ता जाऊं। हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू, हे प्रभु यीशु सबसे अच्छा है तू, हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू, हे प्रभु यीशु सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। कितना मधुर है तेरा वचन, पर आग मेरे दोनों नयन, दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आग मेरे दोनों नयन, दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू, हे प्रभु यीशु सबसे अच्छा है तू, हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू, हे प्रभु यीशु सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरी कमाए, मेरा ये जीवन तेरी कमाए, यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना में तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना में तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की आत्मा आपको दर्शाया, प्रभु आपका हृदय को छुया, आपकी सारे चिंता अभी तक भी नहीं छोड़ा तो दया करके छोड़ दो। प्रभु के आत्मा से भर जाओ, प्रभु के आधार से भर जाओ, प्रभु के सामर्थ्य से भर जाओ, प्रभु का शक्ति से भर जाओ।
आप कहो प्रभु मुझे भर दो करके आप पुकारेंगे तो प्रभु निश्चय रूपक से उसके आत्मा से भर देगा। जो लोग आत्मा की आशा से है प्रभु उनको आशा को तृप्त करेगा। प्रभु के आत्मा आपके ऊपर आएगा तो ही आपके निराश आशा में बदल जाएगा, आपके दुख संतोष में बदल जाएगा, आपके संकट सारे निकाल कर प्रभु शांति का जीवन देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रिबा शबदला रबा शबरबा रबा रबा रबा, ग्लोरी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिबा शबरबा शबरबा। धन्यवाद देते हैं प्रभु महान पिता अनुग्रह कर प्रभु। इस आराधना के द्वारा यह सारे महिमा गौरव आपको ही देते हुए नासरी यीशु का नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। ठीक है मैं उत्पत्ति पुस्तक में से कुछ बातों को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 18 अध्याय 18 अध्याय उसका पहला वचन से लेके अपन 5 वचन तक पढ़ के अपन थोड़ा ध्यान करेंगे। अब्राहम ममरे के बांज वृक्ष के बीच के कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आँख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। बस छोटा सा प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु महान पिता अनुग्रह कर प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा अब हमसे बात कीजिए पिता। धन्यवाद देते हैं राजा प्रभु, आया हुआ सारे बच्चों से हमसे आपने बात करो। धन्यवाद देते हैं प्रभु, मेरा हृदय में जो बात आपने रखा वो बात प्रभु आपके बच्चे लोगों से बांटते समय में पिता मेरा मन उधर इधर भटकने ना दे प्रभु। दया करके आपके शक्ति से, आपके प्रभु अनुग्रह से बात कीजिए। आप ही महिमा पाओ करके यीशु का नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखो प्रियो, यहाँ पर अब्राहम ने यह सब बात अपने को मालूम ही है। एक बार एक वचन को फिर एक बार पढ़ेंगे, एक वचन को।
अब्राहम ने एक झाड़ के पास उन्होंने बैठा है करके वचन में लिखा है, पढ़ो। अब्राहम ममरे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के ममरे 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 में बांज वृक्ष के बांज वृक्ष लिखा क्या? बांज वृक्ष। ఓకే, ప్రైజ్ ది లార్డ్. తెలుగులో సింధూర వృక్షము, సింధూర వనములో అబ్రహాము ఎండవేళ కూర్చున్నాడు. హల్లెలూయా. हिंदी में बांज वृक्ष करके कुछ लिखा है, तेलुगु का ट्रांसलेशन में वनमु, वन का अर्थ ये होता है कि एक जंगल, मतलब एक खेती समान समझो. वहाँ पे अब्राहम एक तंबू डालकर वहाँ पर अब्राहम ने धूप के समय में वो द्वार के पास उन्होंने बैठा है बोलते हैं. उसके छाव के वो तंबू पर बैठ गया उन्होंने. तब अब्राहम को परमेश्वर उनके पास आने के लिए प्रभु ने उनके सामने आ रहा. उनको दूर से अब्राहम ने उनको देखा. देख के क्या किया मालूम है? वहां पर से उठकर अब परमेश्वर के पास चले जा रहा है. दूसरा वचन पढ़ो अभी एक बार. उसने आँख उठाकर, देखो, आँख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं. एक मिनट, इधर मैं बताने वाला बात यह है कि बहुत कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है? जहां बैठता है वहां ही बैठता है. जहां बैठा उनको मालूम नहीं पड़ता है. उन्होंने धूप में बैठा. मैं बताने वाला बात इधर यह है कि आप किधर बैठा, कौन सा स्थान पर बैठा है, परमेश्वर वो नहीं देखता है. हालेलुया. जब आप उठकर परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाया, अब्राहम ने परमेश्वर की ओर दृष्टि लगा, आंखें उठाकर देखा. मैं आज एक बात बोलता हूँ, कितने लोग परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर की महिमा को देख रहा है, मंदिर में आ रहा है, जा रहा है. प्रभु को आपने पहचाना? बोलो, पहचाना कि नहीं पहचाना? अभी तक भी कई लोग पहचाना नहीं. सच बोल रहा हूँ, कई लोग पहचाना नहीं. क्यों पास्टर जी ऐसा बोलते हैं? हम बपतिस्मा लिया, हम मोस्ट क्रिश्चियन है, हम इतना साल से प्रभु में हार है. हाँ हार है, मगर प्रभु के लिए आपको क्या जानकारी हुआ? प्रभु का शक्ति के लिए आपको क्या जानकारी हुआ? प्रभु का शक्ति आपका हृदय में कितने तक काम किया? प्रभु आपके पास आने के लिए प्रभु तैयार है, उन्होंने आ रहा है. समझो, उन्होंने आंखें उठाकर देखा. वो कितना दूर है? ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है. उन्होंने आ रहा है. किसके पास आ रहा है? अब्राहम के पास आ रहा है. अब्राहम के पास आ रहा है, मतलब उसका दूर कितना है मालूम है? उनके आंखों से देखने उतना ही दूर है, ज्यादा दूर नहीं है. मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? उनके आंखों से उन्होंने जितना देख रहे, मतलब जैसा जैसा नजदीक प्रभु आ रहा है, वैसा अब्राहम भी क्या कर रहा है मालूम है? उनके नजदीक जा रहा है. समझो, एक बड़ा व्यक्ति अपने घर में आ रहा है. अपने घर में आने के बाद वो घर में आते समय में अपना काम में पड़ जाएगा, तो वो आदमी को कैसा लगेगा? बोलो, आदमी को कैसा लगेगा? उन दिनों में पूर्वजों में लोगों में क्या करता है मालूम है? कई बड़े लोग अपना घर में आता तो वो आने से पहले ही उनके लिए सब घर तैयार करके उसको सामने करने के लिए क्या करता है? बोलो, पहले घर से बाहर निकाल कर आके उनके गले लगाकर, समझ में आया, उनको पैर धोने के लिए पानी या कुछ ना कुछ मर्यादा उसको क्या करता है? सम्मान क्या करता है? उसको देता है. वैसा ही परमेश्वर उसके पास आया तो प्रभु को पहले ही पहचान लिया, प्रभु मेरे पास आ रहा है. हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर मेरे पास आ रहा है करके उन्होंने उठकर क्या किया मालूम है? परमेश्वर को सामना सामने करने के लिए उन्होंने चले गया, दौड़ते हुए गया. आज कितने लोग दौड़ रहे हैं? जिधर है उधर ही है. प्रभु में आ रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आ रहा है, मगर जीवन कितना बदल गया. आपका प्रभु नजदीक है,
आप सोच रहे हैं प्रभु जिधर है उधर ही है, आप जिधर है उधर ही है, और नजदीक नहीं हो पा रहा है। आध्यात्मिक जीवन में नजदीक नहीं हो पा रहा। क्यों? कारण क्या है मालूम है? अपना निर्लक्ष्य, अपना आलसीपन, उठने के लिए मन नहीं है। पानी तैयार रखा, बाल्टी में पानी रखा, वही आएगा, पैर धोएगा, वही घर में आएगा। अपना काम क्या है? घर पे आने के बाद टवल देंगे, हाँ हाथ पैर पोछेंगे, वो बैठेगा तो खाना देंगे। ये मर्यादा होता है क्या? अभी समझो, मैं आपके घर पे आया, हम आपके घर पे आया, समझो आप आया, आप आशा जी बैठो करके बोला, समझ आएगा तो ही बोलेगा बैठो करके। घर के बाहर है, बाहर खड़ा है, आप बुलाएगा बिना आएगा क्या? बोलो। आप अपने काम में लग जा रहे हो तो हम ऐसे ही आपके घर पे आएंगे। पहले क्या करेगा? पासा जी आओ, बुलाएगा तो ही आएंगे ना, नहीं बुलाएगा तो कौन आएगा? ठीक है, आया, आने के बाद फिर हम खड़ा रह गया। अब क्या कर रहा है? अपना अपना काम में लगे रहेगा तो हम आके बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे। हालेलुया, समझ में आया? हम लोग को जो जरूरत है भी नहीं बोलेंगे। आप बैठो बोलेगा तो ही बैठेंगे, कुछ देगा प्रेम से, कुछ देगा तो ही खाएंगे। ऐसा बिना पूछ के ही हमको ये दो वो दो करके बोल के देखो, समझ में आया? मांगने वाला नहीं है। अधिकत में एक बार शब्द बोलो तो भीख मांगने वाला तो नहीं है। हालेलुया। प्रभु वो स्थिति तो नहीं दिया अभी तक, प्रभु की दया वो आएगा भी नहीं वो स्थिति। मैं कहने वाला बात यह है कि अब्राहम परमेश्वर को क्या किया? बोलो। प्रभु आ रहे हैं, उनको सामना करने के लिए अब्राहम उठकर उनको पहले उनके क्या किया? सामने गया, उनके सामना किया। अब्राहम उनको बुलाया और क्या कर रहा है? तीसरा वचन में आंखें उठाकर देखा उनको। समझ में आया? आंखें उठाने का मतलब क्या है मालूम है? आध्यात्मिक जीवन में परमेश्वर का शक्ति को देखना, परमेश्वर को और नजदीक को आना। और एक वचन तीसरा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। हालेलुया। एक शब्द मैंने दूसरा वचन में और एक शब्द है, उन्होंने दौड़ते हुए गया और क्या किया मालूम है? साष्टांग पड़ा। क्या कैसा लिखा है वो बात दीप हिंदी में? गिर पड़ा लिखा गया। 2 आयत में पढ़ो। हाँ पढ़ो। अपने आँख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की। भूमि पर गिरकर दंडवत किया। हालेलुया। भूमि पर गिरकर क्या किया? दंडवत किया। वहां पर ही, रोड पर ही। समझ रहे बातों को? गिर पड़ा। इसका कारण क्या है मालूम है? प्रार्थना। प्रार्थना प्रार्थना परमेश्वर का ऊपर का, परमेश्वर से प्रेम का एक चिन्ह है। प्रभु से आप प्रेम करेगा तो प्रभु को छोड़ के आप नहीं जिएगा। एक दिन प्रार्थना और संगति छोड़ के नहीं जिएगा। कई लोगों को महीने महीने बीतते जाएगा मगर प्रार्थना का कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता है। क्यों प्रार्थना नहीं कर रहे बोलोगे तो पासा जी वो काम है, ये काम है, वैसा काम है, ये काम है, वो काम है करके बोलते रहता है। दया करके ऐसा मत करो। अपना जीवन शाप से भरने के लिए, अपना जीवन में अशांति आने के लिए ये भी एक कारण है, ये मूल्य कारण है। इसको साधारण मत समझो। अब्राहम ने दंडवत किया और क्या किया? अभी तीसरे वचन में उनका विनती कर रहा है, उनको प्रभु से विनती कर रहा है। क्या कर रहा है मालूम है? आपके दास को छोड़ के मत जाओ। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? उन्होंने, प्रभु आया उनके पास, उनका मन में एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया मालूम है? क्या फर्क है मालूम है? प्रभु मेरे पास आ रहा है तो जरूर कुछ काम है, प्रभु मुझसे कुछ काम होगा। वो काम बाद में, मैं पहले मैं कुछ करना चाहिए उनके लिए करके, वो क्या करना चाहिए वो पूरी तरह कर रहा है।
समझ में आया मैं कहने वाला बात? मैं कुछ खाने के लिए दूं, कितना दूर से आया होगा, इतना धूप में आया, उसका क्या जरूरत है? उनका एक्चुअली खाने के लिए आया प्रभु, बोलो अधिकत में खाने के लिए आया उनका घर पे, उसको कुछ कम है नहीं है, मगर उनका प्रेम को देख के बंदी हो गया वहां पे। एक ही शब्द से अब्राहम परमेश्वर को क्या किया? बांध के रख दिया, वहां से हिलने नहीं दे रहे। अरे कुछ काम के लिए मैं आया हूँ, उधर सोदोम और गोमोरा शहर लोग वहां पे पाप करने वाला लोग है, उन लोगों को मारने के लिए मैं एक जरूरी काम के लिए आया हूँ। मैं उस बातों से आपसे थोड़ा विचारण करने के लिए आया हूँ। ये सब कुछ बात परमेश्वर का मन में है, मगर वो सब बाद में, मगर पहले आप खाना खाओ। हालेलुया। पहले क्या करो? आप खाना खाओ, आप बैठ जाओ, मैं आप थोड़ा सा कुछ बनाता हूँ। प्रभु मेरे ऊपर दया कर, मेरे को छोड़ के मत जाओ। वो शब्द कितना मुझे आश्चर्य लगता है, कभी कभी पढ़ेगा तो इतना आश्चर्य लगता है, मुझे छोड़ के मत जाओ। विनती कर रहा है प्रभु से। हालेलुया। एलिशा भी एलिया से कहता है, क्या कहता है मालूम है? मैं जाके मेरा माता पिता को पास जाके मैं आऊंगा करके एलिया से परमिशन लेता है। जब एलिया क्या बोलता है? जाओ करके बोलता है, मगर अधिकत में गया माता पिता के पास नहीं गया। समझ में आया? उन्होंने बलि चढ़ाया, बलि चढ़ा के सबको खाना खिला के उनको चुम्मा लेके आऊंगा करके कहा। अधिकत में उनको लेके चुम्मा करके आया करके बाइबल में लिखा? क्या नहीं लिखा? सब छोड़ के आ गया एलिया का पीछे। अब्राहम ने परमेश्वर को बांध के रख दिया उनके प्रेम से। और क्या हुआ देखो, तीन चार वचन। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। हालेलुया। आपके दास से चले ना जाना मैं विनती करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहले बात क्या है बोलो? अब्राहम आंख उठा के परमेश्वर को देखा। समझ में आया? आध्यात्मिक जीवन में प्रभु का सन्निधान में अपना आत्मिक स्थिति कैसा है, प्रभु से आपका संगति कैसा है, ये फर्क ना। दूसरा, अब्राहम परमेश्वर के पास दौड़ते हुए गया। आत्मिक जीवन में आलसीपन नहीं चलेगा। तीसरे बात क्या है बोलो? तीसरे बात, प्रार्थना का जीवन के द्वारा प्रभु को अपन महिमा कर सकता है। चौथे बात यह है कि परमेश्वर का दासों को, प्रभु का सेवक को, प्रभु का सेवा के लिए कुछ मूल्यता रखो। प्रभु का समय के लिए कुछ मूल्यता रखो। समझ में आया? संडे आया, क्या करने का बोलो? सही समय पे मैं जाऊं, सही समय पे मैं प्रभु का भवन में जाऊं। इसको बोलते हैं आशा, इसको बोलते हैं दौड़ना। 8 बजे प्रार्थना है तो 9 बजे जाएंगे ना, 9 बजे जाएंगे ना। अभी तक कौन आएगा? 9 बजे का तो भी कौन आएगा? नहीं आएगा, हम आराम से जाएंगे करके ऐसा मत समझो। प्रभु का सन्निधान में आप पहले आया तो वो कितना सौभाग्य है, मालूम है आपको? आप पहले आया समझो, पहले आके इधर बैठ गया, कोई नहीं आया। अब आके 1 घंटा प्रार्थना किया, 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, कोई नहीं आ रहा है, मत चिंता मत करो, वो सौभाग्यता है। हालेलुया। उन सभी के ऊपर आने वाला आशीष आप एक के ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। कितना आशीष है बोलो? 1000 हाथी का ताकत एक व्यक्ति के अंदर आएगा तो कैसा रहेगा? हालेलुया। जैसा जैसा लेट आएगा वैसा वैसा आपका ताकत बिगड़ते जाएगा, ये समझो। प्रेज़ द लॉर्ड। इस छोटे से बात प्रभु आशीष करे। मैं समाप्त करता हूँ, प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, महान पिता अनुग्रहकार प्रभु धन्यवाद। मुझे सिखाया हुआ बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। प्रभु आपके चरण में आया हुआ सभी लोगों को आशीष करो, अनुग्रह करो। आध्यात्मिक विषय में अब्राहम ने दृष्टि लगाया प्रभु जी, आपको पहचाना, आपके ओर चला प्रभु, दौड़ते हुए आया, उन्होंने आलसीपन नहीं किया प्रभु जी। पिता धन्यवाद देते हैं राजा, उनके प्रेमों के द्वारा प्रभु आपको प्रभु जी बांध के रख दिया प्रभु जी। पिता धन्यवाद देते हैं आपके सेवा के लिए, आपके काम के लिए उन्होंने मूल्यता रखा प्रभु, प्रार्थना में दौड़ा प्रभु जी। पिता धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु इस 4 बात हमारा हृदय में
मन में पिता रखने के लिए आपने अनुग्रह करो, दया करो करके प्रार्थना करता हूँ राजा। आया वह सारे बच्चों को हमको आपका हाथ में देते हुए यीशु नासरी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sound waves. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. सब लोग हाथ उठा के प्रभु को महिमा हो। सभी को प्रभु यीशु का नाम से मैं धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। लाइन से बैठे भैया, 4 जन बैठो। आपका लाइन किधर है? लाइन 4 जन बैठा। కూర్చోదా। देखिए, परमेश्वर का वचन सुनते आ रहा है। परमेश्वर को ऐसा लोग चाहिए, विश्वास योग्य लोग चाहिए। कौन चाहिए बोलिए, सब लोग बोलिए। परमेश्वर चाहता है विश्वास योग्य लोगों के लिए वो ढूंढता है। దేవుడు నమ్మకస్తుల కొరకు ఆయన వెతుకుతూ ఉంటాడు। ఆయనకు నమ్మకస్తులు కావాలి। परमेश्वर को विश्वास योग्य लोग चाहिए। बाइबल कहता है जो विश्वास योग्य लोग मिलता है उनको परमेश्वर आशीष करेगा। भजन संहिता 28 अध्याय उनका 20 वचन 20 वचन पढ़िए। उसमें ऐसा लिखा है, 28 अध्याय 20 वचन నీతి వచనం। సామెతల గ్రంథం, క్షమించండి ఈ కీర్తన అని చెప్పాను। నీతి వచన్ 28 अध्याय 20 वचन। నమ్మకమైన వారికి దీవెనలు మెండుగా కలుగును। पढ़ो हिंदी में। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। सच्चे मनुष्य पर, सच्चे मनुष्य पर, ऐसा तेलुगु में लिखा है जो विश्वास योग्य है उनको परमेश्वर बहुताई से आशीष करेगा। कौन चाहिए परमेश्वर को? विश्वास योग्य लोग चाहिए। पैसा वाला रहते हैं, सुंदरता से रहने वाला रहते हैं, हाइट पर्सनालिटी रहने वाला रहते हैं। सब लोग परमेश्वर को चाहिए, उनको उद्धार करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर किसके लिए ढूंढ रहा है, किसके लिए वो आशा कर रहा है? उनको विश्वास योग्य लोग चाहिए। बहुत कम लोग मिलता है विश्वास योग्य लोग। विश्वास योग्य लोग जो है वो कैसा रहता है, कैसा रहना चाहिए? यही नीति वचन 13 अध्याय 17 वचन में जो विश्वास योग्य है वो कैसा, उनका परिवर्तन कैसा रहता है वहां लिखा है। दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वास योग्य दूत
मिलाप करवाता है। तेलुगु में ऐसा ट्रांसलेशन अच्छा है तेलुगु में, जो विश्वास योग्य व्यक्ति रहता है वो औषध का समान है। ये नहीं लिखा? सुनिए, जो एक व्यक्ति विश्वास योग्य रहते हैं वो व्यक्ति को बाइबल कहता है वो व्यक्ति एक औषध का समान है। प्रेज द लॉर्ड। औषध का समान है। कौन? विश्वास योग्य, विश्वास घातक लोग नहीं। कोई लोग रहता है विश्वास घातक लोग रहते हैं। विश्वास घातक लोग नहीं रहना चाहिए, विश्वास योग्य लोग रहना चाहिए। विश्वास योग्य लोगों को परमेश्वर बहुताई से आशीष करेगा। आप लोग, हम सभी लोग विश्वास योग्य बन के रहना चाहिए। औषध का समान कहता है। औषध किसको जरूरत है बोलिए? बीमारी लोगों को औषध चाहिए। बीमारी व्यक्ति कितना दुख से रहते हैं, कितना टेंशन से रहते हैं। जिसको बीमार आया उसको वो बीमार का वजह से कितना परेशानी रहते हैं। बुखार आया समझो, सर दर्द आया समझो, दांत दर्द है समझो। आप लोग आए दांत दर्द, सर दर्द है ना? है ना? वो दर्द देते समय में आप लोग कैसा रहता है? आप लोग का परिस्थिति कैसा रहता है? सो सकता है? बोलिए बोलिए। सो सकता है, अच्छा तरह खा सकता है, तृप्त से एक जगह में बैठ सकता है, समाधान से रह सकता है। कितना परेशानी है। वो एक औषध लेकर खाया। एलिशा बाइबल ना, एक औषध उन्होंने खाया, एक गोली टैबलेट खाया, एक इंजेक्शन लिया, उसको आराम मिलता है। औषध एक बीमारी व्यक्ति को क्या करता है? ठीक करता है। उसका दुख, उनका परेशानी, उनका दर्द को वो औषध निकाल देते हैं। उसको आराम मिलता है, शांति मिलता है ना? अभी समझो, एक विश्वास योग्य व्यक्ति का द्वारा दूसरे को कैसा होना चाहिए? औषध का समान है ना एक विश्वास योग्य व्यक्ति। उनका द्वारा दूसरा व्यक्ति को समाधान रहना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं पहुंचाना, समस्या उत्पन्न नहीं करना, दूसरे को परेशान करने वाला, दूसरे को दुख पहुंचाने वाला, दूसरे को तकलीफ देने वाला, दूसरे को दर्द देने वाला, ये विश्वास योग्य है क्या? विश्वास योग्य है? नहीं है ना? नहीं। ऐसा लोगों को परमेश्वर आशीष नहीं कर सकता है। परमेश्वर किसी को आशीष करता है? विश्वास योग्य लोगों को आशीष करता है। प्रेज द लॉर्ड। कौन है विश्वास योग्य? कौन है विश्वास योग्य? आपका द्वारा कोई व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहिए। आपका द्वारा कोई व्यक्ति समस्या में नहीं गिरना चाहिए। आपका द्वारा कोई व्यक्ति परेशानी में नहीं गिरना चाहिए। आपका द्वारा कोई व्यक्ति दर्द नहीं होना चाहिए किसी को। ऐसा रहेगा तो परमेश्वर उनको कैसा आशीष करेगा? नन्नु चूस्तू विनंडम्मा। హల్లెలూయా। बाइबल में
विश्वास योग्य लोगों के लिए परमेश्वर ने लिखा है। तिमुती दूसरा पत्रिका, दूसरा अध्याय, पहला पत्रिका, एक मिनट, हाँ सॉरी, दूसरा पत्रिका, दूसरा तिमुती दूसरा अध्याय पहला वचन पढ़ सकता है। जल्दी जल्दी से पढ़ो, समय कम है। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुने हैं उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने का योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ। वही एक वचन बस, यहाँ पर तेलुगु में है, जो परमेश्वर का काम करने वाला, परमेश्वर का काम जिम्मेदारी से जो करना चाहते हैं वो विश्वास योग्य रहना चाहिए। तिमुती को पौलुस कहता है, तिमुती कोई विश्वास योग्य है तो उनको वचन देने का जिम्मेदारी सौंपो। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन देने के लिए उनका एक जिम्मेदारी दो, कलीसिया चलाने के लिए। कलीसिया में एक काम, एक जिम्मेदारी निभाने के लिए विश्वास योग्य व्यक्ति चाहिए परमेश्वर को। हालेलुया। विश्वास योग्य व्यक्ति के लिए परमेश्वर ढूंढता है, परमेश्वर खोजता है, परमेश्वर देखते हैं कौन है विश्वास योग्य। विश्वास योग्य व्यक्ति कौन है? औषध का समान रहना चाहिए। ऐसा लोगों का हाथों में परमेश्वर काम देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर काम देते हैं। यहां लिखा है वही तिमुती पत्रिका में, पहला परीक्षा करो वो विश्वास योग्य है करके आपको मालूम पड़ेगा तो उनको नियुक्ति करो, नियुक्ति करो। तिमुती तीसरा अध्याय, पहला तिमुती तीसरा अध्याय में लिखा है, 9 वचन में लिखा है, पहला उनको परीक्षा करो, पहला उनको परीक्षा करो। लिखा है ना? 10 वचन में लिखा है। हाँ। और ये भी पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवा। पहला परखे जाए, वो निर्दोष निकलेगा तो उनको क्या करो? उनको काम दो, सेवा का काम दो। हालेलुया। अभी मेरा और देख के सुनो। परमेश्वर का काम बहुत है। परमेश्वर का काम करना उतना आसान ही नहीं है। परमेश्वर का काम करने में परमेश्वर ये चाहता है विश्वास योग्य बन के रहना चाहिए, तब परमेश्वर उनको काम देते हैं। सब लोग कर सकता है परमेश्वर का काम, लेकिन जो वो काम परमेश्वर अंगीकार करना चाहिए। परमेश्वर अंगीकार करने वाला काम विश्वास योग्य व्यक्ति कर सकता है, सब लोग नहीं कर सकता है। करता है काम, लेकिन विश्वास योग्य बनकर काम करेगा, वो काम को परमेश्वर प्रतिफल देगा। वो काम का वजह से उनको अनुग्रह करेगा, आशीष करेगा। हालेलुया। आप लोगों को परीक्षा करो, परीक्षा करो पहला, उसका बाद काम दो। प्रेज़ द लॉर्ड। खाना बांटने के लिए प्रेरित पुस्तक में 6 अध्याय में तुम लोग बाद में पढ़ो, कलीसिया बढ़ते रह रहा है, सेवक लोग खाना बांट रहा है, सेवक लोग को परिचर्या कर रहा है, तो सेवा बढ़ रहा है। कलीसिया में कुछ कुड़कुड़ाना आया है, तो उसका वजह से कलीसिया को सेवक लोग को बुलाकर बोला था,
ये खाना बांटना हमारा काम नहीं है। काम काम मेरा हमारा काम वचन पढ़ना और प्रार्थना में रहना, ये हमारा सेवक लोगों का काम है। खाना बांटना परमेश्वर का और दूसरा काम करना हमारा काम नहीं है। तो तुम लोगों में 7 लोगों को चुनो, 7 लोगों को चुनो। वो लोग ऐसा रहने, वो 7 लोग ऐसा रहना चाहिए, वो विश्वास योग्य बन के रहने वाला चाहिए। अच्छा गवाही रहना, उनका अच्छा गवाही रहना चाहिए। वो विश्वास में मजबूत रहना चाहिए, वो विश्वास योग्य बन के रहना चाहिए, वो पवित्र आत्मा को पाया हुआ व्यक्ति चाहिए। ऐसा कुछ विषय बताया था, उसमें 7 लोगों को चुन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको सेवक लोगों को उनको हाथ रखकर वो काम करने के लिए उनको जिम्मेदारी दिया। हालेलुया। देखिए, एक काम करने, खाना बांटने वाले को भी, खाना बांटने वाले को भी अच्छा विश्वास योग्य लोग रहना चाहिए। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का काम कोई भी कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का वो काम को परमेश्वर अंगीकार करने के लिए विश्वास योग्य बन के काम करने वाला चाहिए प्रभु को। हालेलुया। कोई भी काम, सेवक लोग भी काम किसी व्यक्ति को देते हैं, किस व्यक्ति को बोलते हैं, ये काम करने के लिए ये व्यक्ति योग्य है या नहीं, पहला परीक्षा करता है सेवक लोग। 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना में मालूम नहीं पड़ते, सालों बार परीक्षा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कई विषय आपको बताता हूं, सुनिए। एक व्यक्ति को परमेश्वर का आराधना के लिए काम करने के लिए, वचन देने के लिए काम करने के लिए, नहीं तो कुछ और काम जिम्मेदारी देने के लिए वो व्यक्ति विश्वास योग्य बन के है या नहीं है करके पहला परीक्षा करता है। विश्वास योग्य है तो कुछ काम देते हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं देते हैं। एक स्त्री अपना चर्च में आया था। परमेश्वर, हमने पूछा था इस चर्च में क्यों आया? नहीं, हमको परमेश्वर ये चर्च दिखाया, इसलिए हम ये चर्च में आया। मैंने पूछा परमेश्वर दिखाया क्या? यस, परमेश्वर इस चर्च में दिखाया। ठीक है, परमेश्वर दिखाए तो आ जाए। वो दूसरा चर्च में जाता था, उनका बीच में कुछ गड़बड़ हुआ, चर्च बंद किया, ये चर्च में आया। 1 या 2 महीना आया, 3 महीना आया, बाद में उन्होंने बंद किया चर्च। अन्ना विनंड जाएगा, अन्ना प्लीज विनंड, बंद किया था चर्च। 3-4 महीना आया, बंद किया। तो हम लोग पूछा था क्यों बंद किया चर्च? तो उन्होंने कहा हम ये सोच के आया, आराधना करने के लिए हमको खड़ा करता है करके सोच के आया। हम वो चर्च में रहते समय में हमारा पास्टर उनका राइट हैंड में रहता था। हम लोग, हमारा पास्टर जिम्मेदारी दिया, हमारा पास्टर हमको आराधना चलाने के दिया, वचन चलाने के लिए दिया। सब इधर कुछ नहीं दे रहा है, खाली गाने के लिए चांस देते हैं, इधर कुछ नहीं दे रहे। हम ऐसा करते हैं, हम आराधना करेंगे तो वो होता है, ये होता है करके वो बड़ापन करने लगा। तो एलिशा उनको बोला था, हम 5-6 साल से अभी सेवा में खाली उधर बैठा था। हमारा पास्टर ऐसा नहीं है, हम लोग को जल्दी से यहाँ खड़ा कर नहीं सकता है। हम लोग अभी तक ऐसे ही सेवकाई करते रहते हैं, हमारा पास ये नहीं चलता है। विश्वास योग्य बन के रहेगा तो परमेश्वर वो सेवक को बोलेगा, तब वो सेवक परीक्षा करने का बाद वो जिम्मेदारी देते हैं, तब तक नहीं देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बंद किया चर्च। क्या किया? वो किस लिए आया? उनको स्टेज चाहिए, उनको माइक चाहिए, उनको चलाने के लिए अधिकार चाहिए।
ऐसे ही मिलता है क्या उनको? ऐसे ही मिलता है? अरे खाना बांटने के लिए उनको इतना योग्य बनना चाहिए। तो इधर खड़ा होकर चलाने के लिए और कितना योग्यता चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग बोलिए। इतना आसानी नहीं है प्रियो, इतना आसानी नहीं है। एक सेवक का गवाही, आज वो ऊंचा स्थान में सेवा कर रहा है। वो सेवक, उसका नाम है जबराज। आप पूछ सकता है उनको। उनका पिताजी बहुत बड़ा सेवक है, बहुत बड़ा सेवक है, महिमा का सेवा करता है, डेविड राज। उनका बेटा, वो उनका छोटा बेटा है। तो ये बेटा को एसन्ना का पास ट्रेनिंग के लिए भेजा। आने वाला दिनों में सेवा करना चाहिए ना। तो पिता सिखा, कितना भी सिखाए, बेटा बेटा होता है, पिता पिता ही होता है ना, उतना स्ट्रिक्टली नहीं बता सकता है। तो एसन्ना का पास भेजा। एसन्ना उनको सेवा का ही सिखा रहा। तो एक बार वो जबराज जो पास्टर, अभी पास्टर बना, वो जबराज जो है सेवक लोगों का साथ, दूसरे एक सेवक का हाथ में दे दिया ऐसा ना उनको, इनको संभालो, इनको चलाओ, इनको सिखाओ, नियम सिखाओ करके एक पास्टर का हाथ में उनको सौंप दिया। तो उन लोगों का साथ मिलकर ऐसा को बिना बोल के एक मीटिंग में गया सेवा करने के लिए। ऐसा को नहीं बोला, उन दूसरे सेवक लोगों के साथ मीटिंग में गए, वहां सेवकाई कर रहा है। ऐसा उधर आया, आके इनको देखा। किसको? जबराज को देखा। जबराज को देखा, जबराज को बुलाकर रे करते, हिंदी में कैसे बोलते हैं? रे, रे, इधर आने के लिए कौन बोला तेरे को? हाँ ना, इस सेवक लोग का साथ हम आया। ठीक है, उन लोग को मैंने बोला, आपको मैं बोला क्या? तुमको मैं बोला क्या यहाँ पर आने के लिए? नहीं अन्ना। फिर यहाँ पर क्यों आया? एक ही बात बोला, जैसा तुम आए ना वैसी फिर लौट के जा, किधर से आया उधर ही जाओ, तुम जाना है। उधर जाने के लिए कौन कौन जाना है करके ऐसा ना बोला, उधर जाके कौन कौन सेवा करना है। सेवक लोगों को बोला, इनका नाम नहीं बताया। तो बिना बोलकर ये जाना गया। वो रात हो गया उस समय में। तो इनको बोल रहा है, अभी इधर तुम्हारे लिए कुछ काम नहीं है, मैंने तुमको नहीं बोला, जैसा आया वैसा लौट कर वहीं जाओ। एक ही बात कहा, एक शब्द भी उल्टा नहीं बोला। तो दूसरा सेवक बुला के बोला, अन्ना बोला, और उनको विरोध कुछ एक शब्द भी मत बोलो, तुम सीधा जाओ। अकेला जाने के लिए बोला। इनको कुछ मालूम नहीं, और रास्ता मालूम नहीं है, किधर बस पकड़ना, किधर जाना, क्या जाना, इसको मालूम नहीं। तो अभी एक शब्द भी उल्टा नहीं बोलते हुए सीधा वो चले गया। क्या गया? सीधा चले गया। वो गलत है क्या? सेवा करने के लिए गया, परमेश्वर का काम करने के लिए गया, तो गलत है? बोलिए गलत है? वो जगह में आप रहेगा तो, हम रहेगा तो क्या बोलता था? अबे आया तो आया, अभी कैसा जाऊं, अभी नहीं जाएगा। उल्टा दो शब्द बोलता है कि नहीं बोलते? सिस्टर जी सुना मेरे बातों को? सुना?
మీకు అర్థమవుతుందా का हिंदी सुना आप वो जगह में आप रहेगा तो क्या कहता था, क्या करता था? अरे अभी इतना रात में कैसा अकेले जाते हैं, बोलता है कि नहीं बोलते? ऐसा न से बोल सकते है, अभी इतना रात में कैसा जाएगा ना, सुबह उठ के जाएगा प्लीज, ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता? लेकिन उधर सेवक लोगों को मालूम है, ऐसा ना मौत से मुंह से एक शब्द आया, सेवक का मुंह से एक शब्द आया, उल्टा नहीं बोलते, उल्टा नहीं बोलते, उसको निकाल देते सेवा में से। एक बार दो बार देखते हैं, 3 बार उनको नहीं बोलते हैं, बैग पकड़ के तुम यहां से निकल जाओ। आप लोग में कोई ऐसा है? प्रेज द लॉर्ड। जवान लड़के लड़का, आप लोग ऐसा बनना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बात सेवक बोलेगा तो कितना बात उल्टा बोलते रहेगा, कितना सेवक को सिखाएगा, ऐसा ना है ना, ऐसा है ना, ऐसा है ना, ऐसा ना, ऐसा करना चाहता है। अभी सेवक क्या बोलेगा उनके लिए, क्या बोलेगा? कौन विश्वास योग्य है? सेवक का मन दुखी नहीं पहुंचाना है। सेवक लोगों को दुखी पहुंचाएगा और विश्वास योग्य नहीं है। सेवक लोगों को परेशान करेगा, वो विश्वास योग्य नहीं है। सेवक लोगों का मन जीतना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सेवक लोगों का मन क्या करना चाहिए? जीतना चाहिए। तब उनको एक पोजीशन आएगा, उनको आशीष परमेश्वर का आएगा। देखिए, आशीष परमेश्वर डायरेक्टली नहीं देते हैं, सेवक लोगों का द्वारा देता है। हालेलुया। सेवक लोग हाथ उठा के उनको आशीष करेगा, तब उनको आशीष मिलेगा। सेवक लोग हाथ रखकर उनको आशीष करेगा, तब परमेश्वर उनके आशीष करेगा। सेवक लोगों का द्वारा लोगों को आशीष करेगा। अभी जबरा जो पास्टर है ना, एक ही बार वो गलत किया, दोबारा नहीं किया, तो उनको ऐसा अभिषेक करके सेवा में उनका पापा का पास, उनका डैडी का पास भेजा। अभी वो कौन सा स्थान पे है? प्रेज द लॉर्ड। कौन सा स्थान पे है बोल नहीं सकता है, उतना ऊंचा स्थान पे है। एक ही बार आशीष, एक बार परमेश्वर आशीष देने लगा, उसको कोई रुका नहीं सकता है। उसको कोई, कब तक आशीष मिलेगा? आशीष एक बार उनका जीवन में आना शुरू किया तो कितना साल रहेगा वो आशीष? कितना साल रहेगा बोलो? वचन में नहीं लिखा? हाँ, 1000 తరముల వరకు ఆశీర్వాదం వెంబడిస్తుందంట। 1000 पीढ़ी तक वो आशीष को कोई नहीं रुका सकता है। हालेलुया। वो आशीष परमेश्वर का ऐसा होना चाहिए। ఇస్సాకు క్రమముగా దేవుడు ఆశీర్వదించడం, ఆయన గొప్పవాడు అయ్యే వరకు ఆశీర్వదించాడు। इस्साक को परमेश्वर ऐसा आशीष करने लगा। ऊंचा स्थान में आने तक दिन प्रतिदिन उनको आशीष करते आया। वो महान व्यक्ति बन गया इस्साक। क्यों? इस्साक उनका पिता का एक शब्द भी उल्टा, अब्राहम का एक शब्द भी उल्टा नहीं बोला। उसलिए अब्राहम का लड़का जो इस्साक है वो उन्होंने आशीष पाया है। हालेलुया। उल्टा बोलने वाला, उल्टा काम करने वाला, एक यहाँ पर बोलते दूसरा करते हैं, ऐसा बोलने वाला, ऐसा चलने वाला विश्वास योग्य नहीं बन सकता है। मैं एक परिवार को देखा था, अपना चर्च में था, भी नहीं है तो उसका नाम नहीं बता सकता हूँ, बताएगा तो आप लोग में उसको फोन करेगा कोई भी, हमको मालूम है, इसलिए बता नहीं सकता। वो उन्होंने हमको पूछेगा, पास्टर जी ये काम करो नहीं करो, तो परमेश्वर दिया हुआ सोच के अनुसार उनको एक बात बोलते हैं, हाँ बोलेगा,
तो दूसरा पास्टर को फोन करेगा, पास्टर हमारा परिस्थिति ऐसा है, करूं नहीं करूं, वो एक बोलेगा। और गांव में जो पास्टर है उनको पूछेगा तो वो एक बोलेगा। तो उनको कितना पास्टर मालूम है, उन सभी को पूछेगा, सब लोग बोलेगा, तो उनको क्या अच्छा लगता है? उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता मेरे ख्याल से, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अभी इधर नहीं है, वो गांव में है, पहला पद्मनगर में रहता था, अभी गांव में है। कई जूना लोग को मालूम है उसका हालत, अभी इतना परेशान में है, उसका हालत बोल नहीं सकता है। तो परमेश्वर का सेवक का बात सुनते हैं, वो नहीं करता है, सुनते हैं नहीं करता है। उसको जितना पास्टर मालूम है उतना पास्टर को फोन करके पूछेगा, तो किसी का बात नहीं मानेगा। लास्ट में उनका परिस्थिति ऐसा हो गया था, अभी वो पागल बन गया, मेरे ख्याल से पागल बन गया। कौन? क्यों? विश्वास योग्य नहीं है प्रियो, विश्वास योग्य नहीं है, नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग विश्वास योग्य बन के रहेगा, आपको परमेश्वर आशीष करेगा। हालेलुया। मेरा एक छोटा सा गवाही बताता हूं। मैं जब भी काम करते समय में, इससे पहले बताया होगा, किधर भी काम करते समय में सेठ का पास विश्वास योग्य बन के रहना चाहिए। काम में, घर में पति को विश्वास योग्य बन के रहना चाहिए, पत्नी का साथ विश्वास योग्य बन, विश्वासघात नहीं करना चाहिए। कलीसिया में आएगा तो सेवक लोगों का साथ विश्वास योग्य बन के रहना चाहिए। परमेश्वर के कामों में विश्वास योग्य बन के रहना चाहिए। एक बात बोला करना चाहिए बस। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं करेगा, दोबारा बोलते है क्या? एक बार दो बार देखते हैं, तीसरा बार उनको बोलता है क्या? उनको बाजू में रखते हैं और परमेश्वर इनका जगह में और कोई विश्वास योग्य को लाइए प्रभु करके प्रार्थना करते हैं। तो प्रभु का काम आपका द्वारा नहीं है, दूसरा का द्वारा भी कर सकता है। तो किधर भी तुम रहो, तुम्हारा घर पे हो, तुम्हारा काम पे हो, किधर भी रहो, विश्वास योग्य बन के रहना चाहिए। हालेलुया। तो मेरा छोटा सा गवाही, मैं जब भी काम करते समय में मेरा सेठ का साथ मैं विश्वास योग्य बन के रहता था। थोड़ा बड़ा होने का बाद सेठ को विरुद्ध बात करने लगा, कई फ्रेंड्स का साथ, फ्रेंड्स का सर्किल में मेरा पूरा बुद्धि बिगड़ गया और मेरा सेठ को मैंने क्या किया, विरोध बोलने लगा। तो देखा उन्होंने, उससे पहले कभी भी कितना रात में भी काम बोलेगा तो मैं करके आने वाला था, लेकिन कई दिन का बाद, हाँ अभी जाएगा क्या, नहीं करेंगे, वो सेठ को उल्टा बोलने लगा। उसको मालूम पड़ा ये विश्वास योग्य से स्थान से निकल गए। तो एक बार दो बार बोला, नहीं सुना, तो उनको मालूम पड़ा ये बिगड़ गए। तो मेरा बाद में आया मेरा गांव वाला विश्वास का योग्य बन के उनका साथ रह गया। सुनिए ध्यान से। तो दोनों हम पढ़े लिखे हैं, मेरे से कम पढ़े लिखे है, वो मेरे से अनाड़ी है, तो भी मैं सीनियर है, वो जूनियर है। तो हमारा दोनों का बीच में वो परखने लगा सेठ। कई दिन का बाद उनको ने मैनेजर पोस्ट दिया है। क्या पोस्ट दिया है? हमको क्यों नहीं दिया? बोलिए, हमको क्यों नहीं दिया? नाकेंదుకు ఇవ్వలే मैनेजर पोस्ट? उसको मैंने सिंहासन दिया, मैनेजर पोस्ट दिया, उनका हाथों में काम दिया। मैं तो वो बीम भरते रह रहा है। तो मुझे गुस्सा आने लगा। मेरे सेठ को पूछा, मैं सीनियर है, मुझे क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा तुमको देने वाला था, पहला से मेरा आशा था, लेकिन तुम खो गया और पा लिया। चल काम करना है तो कर, नहीं तो निकल जाओ। ऐसे ही बोला मेरे से। पहला तुम कैसा था, अभी రాజలింగం అర్థమైందా? భూమయ్య ఇప్పుడు सेट అయింది ఆయన। तो क्या हुआ, मैं बहुत दुखी हो गया।
मुझे डांटा था, निकल जा, काम करेगा तो करना, तो न जा, ऐसी बोला। तो अब भी वो मैनेजर पोस्ट में वो भी विश्वास योग्य बन के रह गया था। अब भी वो सेठ मर गया, लेकिन वो सेठ का पूरा कारखाना दुकान पूरा वो खरीद करके ले लिया। अभी सेठ बन गया, उनका उनका साथ अभी 10-12 लोग काम कर रहा है उनका नीचे। माइक को अभी मुझे प्रभु तो पकड़ लिया, प्रभु को धन्यवाद। अभी देखिए एक विश्वास योग्य व्यक्ति को कौन सा स्थान देते हैं, विश्वासघातक लोगों को बाजू में रखता है। तुम्हारा काम में भी विश्वास योग्य बन के रहना चाहिए। तुम्हारा पति का साथ, पत्नी का साथ विश्वास योग्य बन के रहना चाहिए। परिवार में विश्वास योग्य बन के रहना चाहिए। मम्मी पापा का साथ बच्चे लोग विश्वास योग्य बन के रहना चाहिए। झूठ बोलना, उल्टा बोलना, पागलपन करना, ये करने वाले को प्रभु आशीष नहीं करेगा। प्रियो, चर्च में भी पास्टर लोगों का साथ विश्वास योग्य बन के रहना चाहिए। आने वाला दिनों में बहुत कुछ आशीष आपको, आपका बच्चे को प्रभु देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। एक बात बोलो, दावीद मरते समय ध्यान से सुनना ये बात मेरे भाई, प्लीज ध्यान से सुनना। मरते समय में उनका बेटा सोलोमन को बुलाकर बोला, सोलोमन मैं मर रहा हूं, तुम राज्य पालन करने वाला है, लेकिन अपना राज्य में मुझे बिना बोल के कोई काम किया है। उसका नाम बोल सकता है योवाब। हाँ, योवाब तो उनका बहन का लड़का है। तो उनको ने दावीद प्रेम करके ऊंचा स्थान, मंत्री पदवी दिया, सैनिक का सेनाधिपति का पदवी दिया। लेकिन दावीद जब भी नया नया आया, विश्वास योग्य बन के रह गया, थोड़ा उनको थोड़ा जूना होने का बाद, सीनियर होने का बाद घमंड आया। दावीद को बिना बोल के कुछ काम करने लगा, बिना बोल के। दावीद मन में रखा, 3 बार गलत किया तो दावीद मन में रखा, क्योंकि उसका द्वारा खतरा है, उसका द्वारा खतरा है। और शिमी करके दावीद को शपित किया वो व्यक्ति है, उनको भी मन में रखा। तो और कई लोग गलत किया हुआ लोग, दावीद को विश्वासघात किया हुआ लोगों को दावीद कुछ नहीं बोला, उनको कुछ बोलेगा, कलीसिया को कुछ खतरा है करके मन में रखा। मरते समय ने बोला, बेटा योवाब जो है ना वो खतरनाक व्यक्ति है, हम उनको संभाल सका, लेकिन तुम संभाल नहीं सकता है। वो रहना आपके लिए, आपका राज्य के लिए अच्छा नहीं है, कलीसिया के लिए अच्छा नहीं है। उसको कैसा निकालना बुद्धि से काम कर, वो विश्वास योग्य नहीं है। तो कई लोगों का बारे में कहा, बेटा शिमी जो है, मैं यरूशलेम छोड़ के जाते समय में मुझे शपित किया था, उनको भी क्या करना, तुमको बुद्धि रहना चाहिए। और दूसरे व्यक्ति का बात बोला। और कई लोग दावीद को सहायता दिया, उनके लिए बोला बर्जिल्लाई करके। जब भी दावीद दुख में, परेशान में, जंगल में परेशान में था, उस समय में कई लोग उनको सहारा दिया, खाना लेकर आया, उनका तकलीफ में, उनका दुख में कई लोग मदद किया। विश्वास योग्य बन के दावीद का साथ चला। उनके लिए बोला, बेटा वो लोग बर्जिल्लाई है, उनका बच्चे है, उनको हाथ मत छोड़ो, उनको हाथ मत छोड़ो, क्योंकि मेरे लिए वो विश्वास योग्य बन के जीवन जिया, मेरा दुख में, मेरा परेशान में हमारा साथ दिया, विश्वासघात नहीं किया। उनका बच्चा को मत भूलो, मत भूल जाओ। दावीद मर गया तो दावीद का साथ रह के विश्वासघात कौन किया, उसको मार दिया सोलोमन। जो दावीद को जो सहारा दिया, विश्वास बन के रहा, उनका बच्चे को सोलोमन पदवी दिया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए मैं एक बात क्यों बोल, अभी एक कलीसिया है, हमारा कष्टों में, हमारा दुखों में, हमारा परेशान में, हमारा अकेलापन में आप लोग साथ दे रहा है, आप लोग मदद कर रहा है। विश्वास योग्य बन के इस कलीसिया के लिए आप लोग काम कर रहा है, मदद कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, दशम भाग दे रहा है।
मंदिर बनाने के लिए कुछ मदद कर रहा है, आपका कष्टों में, हमें आपका दुखों में सेवक लोग का साथ रह कर आप लोग काम कर रहा है। हम मरते समय में हम यही बोलते हैं, कौन विश्वास योग्य है, या चला एक कलिशा को चलाने वाले को बोलते हैं विश्वास योग्य कौन है बेटा, उनको उनका बच्चे इधर है, उनको हाथ मत छोड़ो, उनको एक स्थान दो। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ कष्टों में दुख में वो लोग था, उसका बच्चे है, उसको मत छोड़ो करके हम लोग भी बोल सकता है। जो विश्वासघात कर रहा है, जो दुखी पहुंचा रहा है, तो परेशान कर रहा है कलिशा को हमको, तो उनका नाम भी बताएगा। कलिशा में ये बहुत परेशानी लोग हैं, उनको तुम बाजू में रखो। कोई भी सेवक ऐसी बोलेगा भैया, प्रेज द लॉर्ड। अभी अपना पीढ़ी मरते हैं, लेकिन अपना आने वाला पीढ़ी, अपना बच्चे रहते हैं ना, उनके लिए एक आशीष कारण का बनना चाहिए आप लोग। हालेलुया। कैसा बनना चाहिए? आशीष का कारण बनना चाहिए मेरे भाई बहन। आप लोग अच्छा है, विश्वासघात करने वाला अभी यहाँ पर कोई नहीं है, आने वाला दिन में कभी मत करो। हालेलुया। ऐसा न मरते समय में भी ये बात कल बोल के मर गए। मरते समय में किसको क्या काम देना, क्या कौन सा चर्च देना, क्या देना, क्या काम देना, सब बोलकर मर गया। हालेलुया। बहुत कुछ आशीष का बात है, उसके लिए बोलते हैं ना, औषध का समान रहो। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग रहते हैं, हर बात सुनते हैं, हर बात को आधीन होता है। ऐसा आप लोग भी सब लोग विश्वास योग्य बन के कष्ट में, नष्ट में, दुखी में सभी लोग मिलकर परमेश्वर का राज्य को बांधेंगे और सेवक लोगों का अधीन रहना, सेवक लोगों का बात तुच्छा मत जाना। तुच्छा क्या बोलते? तुच्छा क्या बोलते? तुच्छ ना जान, तुच्छ ना जान, इनकार मत करो। सेवक लोग आपका भलाई के लिए काम करता है। प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे। आग बंद कीजिए, आग बंद कीजिए। దేవుని సన్నిధిలో మనం ఒక విశ్వాసము సంపాదించుకొని నమ్మకస్తులమై చివరి శ్వాస వరకు